आज है 22 जून 2020 और मैं लेकर आया हूँ सीए ट्रिक्स जो आपकी प्रिपरेशन में चांद लगा देगा। सो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि खूब बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैं भी विश करूंगा कि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा मोटिवेशन हो जाए। इट टेक्स नथिंग टू जॉइन द क्राउड, इट टेक्स एवरीथिंग टू स्टैंड अलोन। कहने का मतलब है कि क्राउड को ज्वाइन करना मीन्स दूसरे जो लोग कर रहे हैं उसको उनके जैसा करना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप वो लोग बाकी की जो भीड़ वाले लोग कर रहे हैं, अगर वो आप ना करें और कुछ और करें, उसमें बहुत करेज लगता है, बहुत हिम्मत लगती है। समझ लो कि आजू बाजू लोग पूरे सो रहे और सुबह उठना है 5 बजे और आप देख रहे हो कि आपके आजू बाजू में सब सो रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत ही हिम्मत होनी चाहिए, तब जाके आप सुबह के 5 बजे उठ सकते हो और उनको देखे बिना और अपने काम को कर सकते हो। मीन्स बहुत अकेले खड़े रहना और अकेले चलने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप भीड़ पे मत जाए, कुछ भी चीज़ें जो भीड़ कर रही है वो ना करें, अपने मन का करें जो भी है और दूसरों से अलग करें। यही चीज़ आपको बहुत आगे तक बहुत लेके जाएगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, इससे सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू कर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 और 22 जून 2020 के टॉप करंट अफेयर्स, 15 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साइन किया है MOU ताकि वो एंगेज कर सके सिडबी को एज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर PM स्वनिधि। ठीक है, तो PM स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है। PM स्वनिधि का फुल फॉर्म है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इस चीज़ को आप साइड में लिख लीजिए अलग से नोटबुक में फुल फॉर्म के तौर पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PM स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है। अब देखते हैं PM स्वनिधि के अंदर क्या है। PM स्वनिधि के अंदर ये है कि आपको जो वेंडर्स है, छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, 10,000 तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए इसमें ये बात चल रही है। 50 लाख लोग ऐसे होंगे जो ये लॉकडाउन के कारण जिन्होंने अपनी जॉब्स खोई हैं या फिर अपना बिजनेस में नुकसान उठाया है। तो सरकार की तरफ से ये कदम है कि उनको 10-10 हज़ार तक का छोटा लोन दिया जाए ताकि वो अपना जीवन शैली और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। और ये जो लोन की जो ड्यूरेशन रहेगी वो एक साल तक रहेगी, यानी कि 1 साल के अंदर आपको ये लोन रीपे करने का है। अब सिडबी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका हेडक्वार्टर क्या है, लखनऊ है, और CMD कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो सिडबी को मैं याद करने के लिए याद रखूँगा सिड। आपने वेकअप सीड मूवी देखी होगी तो SID वहाँ से है। लखनऊ से मैं लक कीवर्ड लूँगा और CMD है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, तो मैं मस्ट इसमें से लूँगा। तो सिड जो कि बहुत बड़े घर, सिड मतलब रणबीर कपूर, उसके घर वाले एक्टर्स थे, उसके परदादा भी एक्टर्स थे, तो उसका लक बहुत ही खतरनाक था। तो मैं उसको याद करने के लिए ऐसे रखूँगा, सिड का जो लक था बहुत ही मस्त था, उसको हर पिक्चरें आराम से मिलती थी एज कम्पेयर टू स्ट्रगलिंग एक्टर्स। ओडिशाज राजा प्रभा सेलिब्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड वुमेनहुड। ठीक है, उड़ीसा में एक त्यौहार है राजा प्रभा जो मानसून की स्टार्टिंग में बनाया जाता है। वो उसकी डेट है 14 जून से लेकर 16 जून तक। ठीक है, अब उड़ीसा का CM कौन है, नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। ये शायद मैं आपको पिछले वीडियोस में मैंने इसका बताया था कि कैसे याद रखते हैं। आई होप आपका रिवीजन हो रहा होगा साथ साथ में। अगर आपको कुछ भी लगता है कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है या फिर मुझे बीच में कोई प्रॉब्लम या फिर मैं कुछ चेंजेस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भाई मेरे को ये चेंजेस करवा के दीजिए, या फिर सर आप ऐसी वीडियोस बनाइए तो मेरे को जल्दी समझ में आता। अब है नीति आयोग ने फॉर्म किया है पैनल, ठीक है, जो अमिताभ कांत लीड कर रहे हैं टू डेवलप अ जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर्स। ठीक है, तो नीति आयोग के अंदर एक पैनल फॉर्म किया गया है अमिताभ कांत के थ्रू। उस पैनल के अंदर टॉप एग्जीक्यूटिव रहेंगे, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेक महिंद्रा के जो लोग होंगे। ठीक है,
वो सब अमिताभ कांत के अंदर होगा। वो ऐसे जॉब प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे कि जो माइग्रेंट लेबर है और ब्लू कॉलर वर्कर्स है जिन्होंने लॉकडाउन के कारण अपनी जॉब छोड़ी है या फिर उनकी जॉब छूट गई है, तो उसके लिए वो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके, इसके लिए एक कोशिश की गई है। ठीक है। नीति आयोग, अब नीति आयोग, अब यहाँ पे नीति आयोग पिक्चर में आया तो इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। नीति आयोग क्या, नेशनल का फुल फॉर्म देख लीजिए, इसको पहले साइड में लिख लीजिए नीति आयोग करके और इसको रिवाइज कीजिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म, उसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन रहेगा नरेंद्र मोदी और सीईओ है अमिताभ कांत, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, तो दिल इसका वर्ड में लूँगा दिल, चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, तो आपको पता ही होगा। अमिताभ कांत, ये अमिताभ मैं यहाँ से वर्ड लूँगा और राजीव का मैं राजीव वर्ड लूँगा। तो मैं इसको याद करने का ऐसा याद करूँगा कि अमिताभ की नीतियाँ इतनी अच्छी होती थी कि वो दिल से किसी को भी राजी कर लेता था अपने साथ, ऐसे करके मेरे को याद हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। इंडियन ऑफिशियल्स ने अटेंड किया 32 वर्चुअल EAG प्लानिटरी मीटिंग, जिसने किसने लीड किए है, वो किसके तहत थी, FATF। तो FATF का फुल फॉर्म यहाँ पे एक पूछ सकते हैं यहाँ पे लोग आपको, तो FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, ये भी अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म में, FATF का फुल फॉर्म क्या है, या फिर वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से FATF में T क्या स्टैंड करता है, ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको पूरा पता होना। ठीक है, यूरो एशियन ग्रुप है। ठीक है, अब FATF के अंदर एक एसोसिएट मेंबर है जिसका नाम है EAG। अब EAG क्या रीजनल बॉडी है जिसमें 9 नेशंस आते हैं। कितने नेशंस आते हैं, 9 नेशंस आते हैं। इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूबेजिकिस्तान एंड बेलारूस। ठीक है, अब FATF का हेडक्वार्टर्स क्या है, पेरिस है। मेंबर्स 39, ये मेंबर्स भी शायद आते हैं लेकिन बहुत कम है, और प्रेसिडेंट है शैंगमिन लुई। ठीक है, तो मैं FATF को मैं लिखता हूँ फटाफट, इससे मेरे को FATF कहा जाता है, और पेरिस का मैं लूँगा परी। ठीक है, और ये ली, तो परी ने फटाफट मार्केट से अच्छी सी ड्रेस खरीदी। ठीक है, ऐसे इंडियन वाली ड्रेस खरीदी, ऐसे करके याद रख लीजिए। फ्रांस ने कमिट किया कि वो 200 मिलियन यूरोस की हेल्प करेगा कोविड रिस्पांस में इंडिया की, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो 200 मिलियन यूरोस, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब AFD का क्या है, AFD का प्रेसिडेंट है लॉरेंस टुबियाना और डायरेक्टर जनरल है रेमी रुएक्स और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। ठीक है, अब इसको याद करने का कैसा है, तो मैं एक इसमें से वर्ड लूँगा टुबियाना में से टू बी, डायरेक्टर जनरल में से REM रैम, इसको मैं रैम लिखूँगा, और हेडक्वार्टर है पेरिस, परी। तो इसको याद करने का ऐसा तरीका है, टू बी मतलब टब लूँगा, परी ने रैम टब में गिरा के उसको ख़राब कर दिया। आफ्टर, AFD को मैं लिखूँगा आफ्टर, याद करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे याद करते, कैसे लिंकिंग करते हैं दूसरे चीज़ों से, और कैसे साउंड के हिसाब से, साउंड से कैसे याद रखते हैं, कैसे याद करते हैं, या लेटर वाइज कैसे याद रखते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊं, कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए कि सर आप ऐसी वीडियो बना दीजिए जिससे मेरे को बेसिक पता हो जाए। ठीक है, नियरली 1% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1%, जो कि है 79.5 मिलियन, फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड ग्लोबली एट द एंड ऑफ 2019। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के ये डेटा है। ठीक है, अब इसमें से सिर्फ आपको ये वर्ड 79.5 मिलियन से एक याद रखिए। अब UNHCR का आप देख लीजिए क्या है, हाई कमिश्नर कौन है, फिलिपो ग्रैंडी, और हेडक्वार्टर है जेनेवा। आपको याद रखने के लिए हेडक्वार्टर्स इसको ऐसे याद रख सकते हैं, UNHCR। तो रेफ्यूजीज़ है ना, जीन्स, तो इसको जीन्स याद रख, रेफ्यूजी के जीन्स जो वो कंट्रीज़ में जाते हैं वैसे बन जाते हैं। ठीक है, वैसे उन लोगों की तरह हो जाते हैं। और ग्रैंड मैं को यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, कुछ भी पैसे पास करने तो ग्रैंड पास करना पड़ता है, वैसे ही
रेफ्यूजीज़ के लिए को खाने पीने के लिए अलग से ग्रांट पास किया जाता है, ठीक है। ऐसे ये याद हो गया। नेक्स्ट है 1 बिलियन चिल्ड्रन ने एक्सपीरियंस किया है वायलेंस एनुअली। WHO के जो रिपोर्ट्स हैं ग्लोबली जो आते हैं उसमें बोला गया कि 1 बिलियन चिल्ड्रंस ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड वायलेंस सहना पड़ता है टोटली। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं उनकी तरफ है यूनेस्को। तो मैंने आपको पहले ही बताया यूनेस्को को कैसे याद रखेंगे, यूनेस्को और आगे पी लगा देंगे, कॉप। पी मतलब पेरिस का पेरिस, ये है पेरिस का, ठीक है पी। और झूले, जो कॉप रहता है वो झूले में झूलता है ऐसे करके, तो ये झूले, ये ऐसे याद हो गया। मेंबर्स ये याद रख लीजिए 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। यूनिसेफ, यूनिसेफ को भी आप ऐसे याद रखेंगे यूनिसेफ, ठीक है। और यॉर्क का ORK फॉर्क हो गया, ठीक है, ऐसे आपको याद हो गया। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है FOR, तो FOR, ये और ये याद हो गया, ठीक है। अब WHO का तो आपको तरीका बताया था मैंने, WHO हु जैन, ठीक है, हो जैन, तो ये जैन, ठीक है। और ये टेड है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। और साइंटिस्ट कौन है, स्वामी आजकल टेडी के साथ रहते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप बना लीजिए आप सेंटेंस, जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। खुद से भी ट्राई कीजिए सर, कैसे होता है, खुद से जितना ट्राई करोगे उतना आपके दिमाग में ज़्यादा रिटेंशन रहेगा। अब नीचे चलेंगे। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ है। RBI ने डबल की विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए तक का। पहले उसको 50,000 ही आप निकाल सकते थे, अभी उसको डबल कर दिया है 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं PMC बैंक डिपॉजिटर, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अब इसमें खबर आती है RBI का हेडक्वार्टर कौन सा, मुंबई। आई और ये आई से लिंक कीजिए, BI और BI, ठीक है। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। गवर्नर है शक्तिकांता दास। ये चारों डेप्यूटी गवर्नर्स को याद रख लीजिए। तो पूरा वर्डिंग्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्मॉल, जैसे आपको अगर आपका दोस्त है प्रसाद, आप जानते हो भाई, वो भी RBI का गवर्नर बन गया, डेप्यूटी गवर्नर बन गया, ऐसे करके याद कर सकते हैं। महेश कुमार जैन ये भी है। फिर माइकल आपका कोई दोस्त होगा, ऐसे करके, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सिम बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट है जो कि USD 20.10 मिलियंस बढ़ा दी है निकारागुआ गवर्नमेंट की। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है जो कि मैंने बनाया है। एक्सिम को मैं रखूँगा एग्जिट, निकार की जगह मैं कार वर्ड लूँगा और ये वर्ड भी हो जाएगा 20। कार ड्राइवर को मैंने 20 रुपये नहीं दिया तो उसने एग्जिट, मेरे को कार से एग्जिट करवा दिया या फिर निकाल दिया, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई। MI याद रखिए, ये MI याद रखिए, ठीक है, ये ऐसे याद हो गया। MDN CEO कौन है, डेविड रस्क्यूना, ठीक है। तो रस्क्यू नहीं है, ऐसे करके याद रख लीजिए। मुंबई में रसगुल्ले में रस्क्यू नहीं है, ऐसे करके याद, ठीक है। अब नेक्स्ट है हुंडई मोटर इंडिया ने पार्टनर किया HDFC बैंक के साथ, ऑफर फर्स्ट ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म। मतलब आप वहाँ पे ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग कर सकते हो। तो इसको याद रखने का ऐसा तरीका है H और H, ये याद हो गया। यहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं HDFC बैंक के थ्रू, ठीक है। तो हुंडई का हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली है। MDN CEO क्या है, किम। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन है दीपक पारेख, ठीक है। दीपक मेरा दोस्त है, वो HDFC का चेयरमैन है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री बिकेम्स इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्री जो इंडिया का पहला ऐसा फर्म बन गया है जो कि 11 ट्रिलियन मार्केट कैप को टच कर चुका है। इसके तहत मुकेश अंबानी 9th रिचेस्ट पर। अब रिलायंस इंडिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। फाउंडर चेयरमैन कौन है, धीरूभाई अंबानी थे। CMD कौन है, मुकेश धीरूभाई अंबानी, हेडक्वार्टर मुंबई में। अब है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। जो पुराने RBI गवर्नर थे, आपको पता होगा उर्जित पटेल, जिन्होंने रिज़ाइन किया था, ठीक है, वो अभी चेयरमैन बन चुके हैं NIPFP के। अब NIPFP क्या हो सकता है, NIPFP का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये जो है आप साइड में लिख लीजिए फुल फॉर्म वाली नोटबुक में और इसको रिवाइज कीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद चलता है NIPFB का चेयरमैन कौन है, विजय लक्ष्मण किलकर है,
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आरबीआई के बारे में शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर है जो कि प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया सत्यभामा पोर्टल। ये किसके लिए? माइनिंग सेक्टर एंड मिनरल सेक्टर के अंदर R&D को सपोर्ट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मैक्सिमम जो भी मिनिस्ट्री का रहेगा वो न्यू दिल्ली रहेगा आपको। एक अब नेशनल जो चैम्पियन है निकी कल्याणदा पूनाचा, ठीक है। अब ये इलेक्टेड हो गया ITF मेन टेनिस पैनल में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पुणे की पूनाचा मतलब पूना के लोग इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में के मेंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो ITF का प्रेसिडेंट कौन है? डेविड हैगर्टी। CEO है फेयरवेदर और हेडक्वार्टर है लंदन। तो इसको ऐसे रखेंगे, डेविड अपना दोस्त जो है वो लंदन में फेयरवेदर में ही टेनिस खेलना पसंद करता है, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब है ऑबिटुअरी। पद्मश्री अवार्डी और सोशल वर्कर विद्याबेन शाह। मैं इस विद्याबेन को नहीं जानता, लेकिन मैं विद्या बालन को जानता हूँ, उसकी डेथ हो गई है इसके तहत। तो मेरे को उसको पद्मश्री भी मिला था, तो ऐसे करके मेरे को याद हो गया। रिलेट कीजिए, रिलेट करने के बाद याद हो जाता है। ये मैं किसी को ऐसे, मैंने ऑलरेडी डिस्क्लेमर डालता हूँ वीडियो में, पर ये याद करने के लिए ऐसी टेक्निक से मैं किसी को हार्म नहीं पहुँचाना चाहता, ना ही किसी को मैं परेशान करना चाहता। ये एक तरीका है याद करने का। जितना आप कॉमेडी में या फिर कितना विचित्र आप सोचेंगे उतना ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगा। अब है वर्ल्ड रेफ्यूजी 2020। ये आप साइड में लिख लीजिए, जून 20 को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2020 आता है। इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। एवरी एक्शन काउंट्स। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, रेफ्यूजी में जब रहते हैं तो ये हर एक एक्शन आपके लिए जीने और मरने के लिए ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए एवरी एक्शन काउंट्स ऐसे करके याद रखिए। UNHCR के बारे में आपको बता दिया था, इसके चंद सेकंड पहले मैंने आपको बताया था, आप उसको देख के रिवाइज कीजिए। 25th एडिशन ऑफ नेशनल रीडिंग डे 2020। जून 19 को नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। और केरला का कैपिटल कौन है? तिरुवनंतपुरम है। और CM कौन है? विजयन है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। इस वीडियो में 21 और 22 तारीख का जो जून 2020 के करंट अफेयर्स की ट्रिक्स थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल है तो कृपया उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो, वो भी आगे चल के उनको भी कोई भी दिक्कत आए तो वो उससे सॉल्व कर सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।